दोस्तों, आप सभी ने रामायण तो जरूर देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनका सरयू में जल समाधि लेने तक की लीला को टीवी पे दिखाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा भी रामायण में ऐसे बहुत से रहस्य थे जो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं वो सब बातें और वो सब रहस्य जो रामायण से जुड़े। वाल्मीकि जी से भी पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से पहले भी प्रभु श्री राम के अनन्य भगत हनुमान जी ने राम कथा की रचना अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी। इस बात का जब वाल्मीकि जी को पता चला तो उन्होंने शिला पर यानी कि पत्थर पर जाकर हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण को देखा। फिर उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आपसे अच्छा रामायण कथा के बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। आपकी रचना के सामने मेरा लेखन तो कुछ भी नहीं है। सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी एक कवि हैं और प्रभु श्री राम के भगत भी हैं। उनके अनुसार अगर उनकी रचना मेरी रचना के सामने कुछ नहीं है तो क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा की शिला उठाई और उसे समुद्र में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि जी का नाम अमर हो गया। और दूसरे नंबर पर है रामायण से ही हुई है गायत्री मंत्र की रचना। ये भी बहुत कमाल की बात है मित्रों। क्या आप जानते हैं कि रामायण में लिखित श्लोकों से ही गायत्री मंत्र की रचना हुई है? अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाला अक्षर गायत्री मंत्र बनाता है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। क्या आप जानते हैं कि किसके अवतार थे भगवान राम के भाई लक्ष्मण? हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को भगवान विष्णु की शैया शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। चौथे नंबर पर है श्री राम की बहन शांता की कथा। आमतौर पर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु ये कोई नहीं जानता कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जो आयु में इन चारों भाइयों से बड़ी थी। इस पुत्री का नाम था शांता और उनकी माता का नाम था कौशल्या। अपनी इसी पुत्री को बाद में राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वृष्णि को गोद दे दिया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इन दोनों ने इस पुत्री को स्नेह के साथ लालन पालन से बड़ा किया, माता पिता के सभी कर्तव्य भी निभाए। बाद में राजा रोमपद ने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया, जिससे जुड़ी कथा बहुत ही रोचक है। कथा के अनुसार एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बातें कर रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक किसान आया, जिसने राजा से प्रार्थना की कि खेतों की जुताई के लिए राज दरबार की ओर से मदद की जाए। पर किसान की बातें राजा ने नहीं सुनी, क्योंकि वो अपनी पुत्री के साथ बातों में लीन थे। जब काफी देर तक किसान को कोई उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हो गया और राजा रोमपद के राज्य को छोड़कर चला गया। वो किसान इंद्रदेव का भगत था। अपने भगत की ऐसी अनदेखी देखकर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी। अपनी प्रजा को दुखी देखकर राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि के पास गए और उनकी सलाह पर एक यज्ञ किया, जिसके बाद उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि से करवा दिया और वो दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। बाद में श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या नरेश दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिसके बाद उन्हें चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? रामायण के अनुसार एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष पिनाका को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश जनक ने उसी समय तय कर लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वीर से करवाएंगे जो इस धनुष को मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा सके। यही कारण था कि जनक ने ये शर्त रखी कि जो इस शिव धनुष को उठा पाएगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भगवान राम ने उस शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया था।
रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। आपको बता दें कि उस समय के कई राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने जनकपुर पहुंचे थे, जिसमें रावण भी मौजूद था। ये तो हम सब जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह देवी सीता से एक स्वयंवर में शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और जीतने के बाद हुआ था। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वयंवर में प्रयुक्त उस शिव धनुष का क्या नाम था। आपको बता दें कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम पिनाका था। कैसे पड़ा लक्ष्मण जी का नाम गुड़ाकेश? क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी का एक नाम गुड़ाकेश भी है? गुड़ा का मतलब है निंद्रा यानी कि नींद, यानी कि लक्ष्मण जी ने नींद पर विजय पा ली थी। इसलिए दोस्तों, रामायण के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो वन में लक्ष्मण ने अपने भैया और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से कभी भी ना सोने का प्रण लिया। इसी कारण लक्ष्मण का नाम गुड़ाकेश पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वनवास की पहली रात को जब माता सीता और श्री राम सो रहे थे तो उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो ऐसा वरदान दे जिससे उन्हें वनवास के दौरान 14 वर्षों तक कभी भी नींद न आए, ताकि वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर और अपने भाई के प्रति इतने प्रेम को देखकर निद्रा देवी बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, हे लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्ष तक सोने को तैयार हो तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेज दिया। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में इसी प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया है कि बाली और सुग्रीव के बीच के युद्ध में भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसी युद्ध में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के देह त्यागने का रहस्य भी छिपा हुआ है। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद जब ये बात उसकी पत्नी तारा को पता चली कि श्री राम ने छिपकर उसके पति का वध किया है, तो उसने क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे पति की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में तीर लगने से आपकी मृत्यु होगी। और महाभारत में हमें इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि एक शिकारी के बाण लगने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्यागा था। ऋषि राज जामवंत भी भगवान राम से करना चाहते थे द्वंद्व युद्ध। दरअसल मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उस समय ऋषि राज जामवंत से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं था। परंतु जब जामवंत को ये पता चला कि भगवान राम से शक्तिशाली मनुष्य इस सृष्टि में कोई नहीं है, तो वो मन ही मन सोचने लगा कि उसे अपने जैसा शक्तिशाली योद्धा युद्ध करने के लिए आखिर मिल ही गया। परंतु जब वो युद्ध करने के उद्देश्य से प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो भगवान राम ने ये कहते हुए युद्ध करने से मना कर दिया कि उनके पास अभी युद्ध करने का समय नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी सीता की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जब ऋषि राज जामवंत बार बार भगवान राम को ललकारने लगे तो भगवान राम ने वचन दिया कि वो अगले जन्म में उनकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और फिर अगले जन्म में यानी कि कृष्ण अवतार में उन्होंने जामवंत की ये इच्छा पूरी भी